हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण के अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। वो हमने छोटा सा करके छोड़ दिया था। आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अम्ल व क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। बहुत ईजी वे में हम समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कार्बोनेट्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, धातु क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, उस पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे पढ़ाता हूँ हाइब्रिड मॉडल पे, यानी स्टूडेंट्स भी बैठे हैं लाइव, ये रिकॉर्ड हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। एंड आप जब यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको क्लास के फेल आने के लिए एक प्रकार से डाउट फुली, जो जितने आपके मन में डाउट होंगे वो यहाँ स्टूडेंट्स के भी हो सकते हैं। तो वो जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे लाइव आंसर करने से आपके भी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। आज का टॉपिक है अम्ल व क्षार की अभिक्रिया किनके साथ? धातु के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु कार्बोनेटों के साथ तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ। ठीक है, हमने कल परसों एक चीज पढ़ी थी, अम्ल क्या होते हैं भाई? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यहां तक तो ठीक था। फिर हमने एक और चीज बताई थी, वो आज हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल वो कौन सा आयन देता है? H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस। यानी वो जल में H प्लस आयन देता है। इसका मतलब ये होता है कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त। अम्ल की जितनी भी अभिक्रिया होंगी ना किसी भी चीज से, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका मतलब वो पदार्थ क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। तो यानी वो पदार्थ अम्लीय कहलाता है जो हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस। यानी ऐसे मान लो जैसे ये है, इसकी अभिक्रिया किसी भी चीज से कराता हूं मैं, इससे करा देता हूँ। ठीक है, इसको टू लूंगा, इसको टू लूंगा, आगे संतुलित करना भी बता दूंगा। 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस कौन निकालता है? अम्ल निकालता है। कौन निकालता है? अम्ल। और मैंने कल एक चीज और बताई थी, क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनके साथ OH लिखा होता है। तो ये जल में घुल के क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये देखो, KOH है, ये टूटेगा, K प्लस और OH माइनस में। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो हमने क्या देखा कि जो क्षार होते हैं उनके साथ OH होता है और जो अम्ल होंगे वो क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। हाँ, वेरी गुड। इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये जो KOH है इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आज नाम बनाने में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि नाम बनते कैसे हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं है। हमने क्या पढ़ लिया? ये हाइड्रोक्साइड है OH। हमने ये HCl का पढ़ा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सारे नाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्षार क्या होंगे? अब मैं आपसे कुछ सामने की चीजें लिखता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। इनमें से ये क्षार है या अम्ल है? क्या है? अम्ल। ये क्षार है या अम्ल है? अम्ल। ये क्षार है या अम्ल है? ये क्षार है या अम्ल है? कैसे पता चला? यहाँ पे देखो, ये OH और OH आ रहा है ना, तो जहां पे OH आएगा वो क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार। और जहां पे हाइड्रोजन आता है केवल, वो क्या होगा? अम्ल। क्या होगा? अम्ल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। नहीं है ना? पक्का? ठीक है। अब देखो, ये अम्ल है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये क्षार है। अब आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक है हमारे, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया किसके साथ? धातुओं के साथ, फिर धातु ऑक्साइडों के साथ। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं। कल हमने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी ना, आज मैं उसकी थोड़ी परिभाषा लिखा देता हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा देखो। बोर्ड क्लियर ना? ठीक है, देखो आज हम पढ़ने वाले उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये लिखो फटाफट। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फटाफट लिखो। कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे इजी हैं, सारे पोर्शन में हम एकदम इजी वे में समझेंगे। ठीक है, अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया कल मैंने बताई थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं? अम्ल व क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें लवण और जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उनको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया करते कौन है? अम्ल और क्षार। तो देखो ध्यान से, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये आप उतार लो। जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं,
अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है, लवण व जल बनता है। हाँ हाँ वो लिखे, वो अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक है। इसको यहाँ पे एक बार साइड में लिख लो या बीच में लिख लो, ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे हो गया, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्ट वे में अगर बात करूं तो सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल प्लस क्षार क्या बनेगा? लवण प्लस जल। अब देखो अम्ल और क्षार के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल शॉर्ट मेथड एकदम। एग्जाम्पल, सबसे जो प्यारा अम्ल होता है, हमें सबसे अच्छा लगता है, वो अम्ल होता है हमारे पेट में भी होता है, वो उसका नाम क्या होता है? HCl। क्या नाम होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCl प्लस सबसे प्यारा जो क्षार होता है, जो हमें सबसे अच्छा लगता है, हिंदी में उसको धावन सोडा भी सॉरी क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, NaOH। ये बहुत प्यारा क्षार होता है। प्यारे का अर्थ ये है कि हमें हमेशा इसको यूज में लेते हैं या हम डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है, ऑन है ना? हाँ ठीक है। अब देखो HCl और NaOH रिएक्ट करेंगे, हमें लवण और जल बनाना है। हमेशा ऐसी जब अभिक्रिया दे दे, आपको एग्जाम में दे दिया, मान लो ये दे दिया कि ये दे दिया, साथ में ये दे दिया A और B को पहचानो, तो हमेशा पहले जल बनाओ। जल तो फिक्स होता है H2O, लवण तो कुछ भी हो सकता है क्या पता, पर जल तो फिक्स होता है। तो जो चीजें दे रही है उससे जल निकाल लो। इससे जल निकल जाए क्या? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आगे, एक ऑक्सीजन, तो ये जल निकल रहा है क्या? निकल रहा है। पीछे क्या बचा? एक Na बचा, एक Cl बचा। Na और Cl रिएक्ट करके क्या बनते हैं? NaCl, और इसको बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण। क्या बोलते हैं? लवण। इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इसका क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर जल। तो ये हो गया आपका अम्ल, ये क्या हुआ? क्षार। इन्होंने रिएक्शन करके क्या बनाया भाई? लवण और जल। क्या बनाया? लवण और जल। तो यहाँ पे ये हो गया लवण, ये हो गया जल। अब अगर आपसे कोई लवण की परिभाषा पूछे तो बता सकते हो क्या? अगर आपसे कोई लवण की परिभाषा पूछे तो बता सकते हो क्या? आप क्या कहोगे कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से जो उत्पाद बनता है जल के अलावा, ये जो अवक्षेप बचता है उसको क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से जल, सॉरी क्या बोलते हैं, जल के साथ जो उत्पाद बनता है उसको क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। लवण ये भी हो सकता है, लवण कुछ और भी हो सकते हैं अलग टाइप से। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? हमने पढ़ा अम्ल, पढ़ा अम्ल के प्रकार पढ़े। हमने क्या पढ़ा? क्षार के बारे में पढ़ा, क्षार को समझने का तरीका पढ़ लिया, साथ में OH दिखता है। अम्ल को पढ़ने का तरीका पढ़ लिया, साथ में क्या दिखता है? H दिखता है। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं आ रहा, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ लिया, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार की अन्य धातुओं के साथ या अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। कैमरा में आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा आप बोर्ड पे देख लो। ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आप इसको एसएस ले सकते हैं। मेरा एक टारगेट ये है कि मैं जो पूरा कोर्स है आरबीएस हिंदी मीडियम का वो यूट्यूब पे अपलोड करूँ जितने भी टाइम में यहाँ पे कोर्स होगा। उससे क्या होगा कि आप कभी भी 1 साल बाद 2 साल बाद भी अगर इन वीडियोस को देखें तो आपको वही फील आएगा एग्जैक्ट क्लास के, ठीक है। ठीक है, मिटा दूं? देखो अब आज हम पढ़ने वाले अभिक्रिया, इसी से क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। और आज मैं आपको 2-3 नई चीजें और बताऊंगा जिनका नाम आपने पहली बार सुना होगा और एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। देखो, और हाँ सभी को एक सरप्राइज भी ये दे देता हूं कि जिस इस चैप्टर में लगभग जितनी अभिक्रियाएं जो हम कर पाएंगे, ठीक है, वो सारी अभिक्रियाएं हम शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपलोड भी करेंगे। जैसे सोडियम व धातु के अगर कुछ हो, सोडियम मिल जाए तो, नहीं लिटमस पेपर वाला हो गया एक्सपेरिमेंट, या और जो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना अम्ल व धातुओं के, वो हम सारी अभिक्रियाएं यहाँ पे करेंगे,
अम्ल के तौर पर हम नींबू के रस को ले लेंगे, वो भी हल्का बहुत अम्ल होता है, हल्का अम्ल होता है, बट क्या करेंगे थोड़े टाइम तक उसमें कील रख देंगे, कील भी रिएक्ट करेगी। हम सारी चीज़ों को एकदम शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट वीडियो के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स को भी करेंगे। तो हमें साइंस को जीना है, क्या करना है, जीना है, मेन हमारा ये पोर्सन। ये तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं? अम्ल के प्रकार हमने पढ़ लिए, ठीक है, अम्ल कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़े, क्षार के बारे में पढ़ा, क्षार की और अम्ल की अभिक्रिया पढ़ ली, ठीक है। अब कुछ एक चीजें और बचती है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, इस पे अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आज हम अम्लों की अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसमें मैं आपसे संतुलित भी करवाऊंगा अभिक्रियाओं को, और आपसे ये भी पूछूंगा अभिक्रिया होगी कैसे, ठीक है। देखो, हाँ बताओ। देखो आप, अब हम पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षार की अभिक्रिया धातुओं के साथ। किसके साथ? धातुओं के साथ। तो हेडिंग लगाओ, और अब इसको इंपॉर्टेंट करना, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी बुक के अंदर, ठीक है। और इसको पढ़ने का एक तरीका है, सबसे इजी तरीका बताऊंगा मैं आपको, और इससे आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। करते हैं क्या, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया, क्या, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया किसके साथ? धातुओं के साथ। ओके ना, ऐसा नहीं लिखेंगे, हमें हेडिंग बनानी है अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया। आगे हम आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, अब यहाँ पे धातु भी लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया, ये एक हेडिंग मान लो। इस हेडिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आने वाला है वो है धातुओं के साथ। किसके साथ? धातुओं के साथ। धातु जानते हैं क्या? धातु के गुण बता सकते हैं क्या कोई? हाँ, धातु क्या होती है, जैसे लोहा एक धातु है, ठीक है। तो धातु पीटने पे चादर के रूप में फैलती है, और लोहा क्या होती है, उन्हें आवाज करती है, मारे तो, ठीक है, आवाज करती है, पीटने पे फैलती है। उसके साथ में क्या होता है धातु के अंदर? धातु के अंदर एक वो गुण भी होता है कठोरता वाला, चमक होती है धातु के अंदर, धात्विक चमक। और धातु आवाज करती है, वो हो गया, पीटने पे फैलती है, और तार की तरफ लंबी भी की जा सकती है, तन्यता का गुण होता है। और धातु में एक चीज और होती है, धातुओं में क्या होती है, अगर उनको विद्युत के साथ जोड़ा जाए तो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक। आपने जो भी घरों में तार देखे उनमें क्या होते हैं? वायर होते हैं, वो कॉपर के वायर होते हैं ना, वो धातु होती है, ठीक है। तो अब देखो धातुओं के साथ, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, अम्ल व क्षार। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, क्षार को साथ में मैं लिख रहा हूँ जबरदस्ती, क्षार का कोई रोल नहीं होता, ज्यादा अभिक्रिया अम्ल करता है, क्षार तो कभी कभार अभिक्रिया करता है, बट हम उसकी भी अभिक्रिया पढ़ेंगे, बेचारा एक दो काम करता है, उसको काम की वैल्यू तो करेंगे ना, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका धातुओं के साथ। तो हम इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे कि अम्ल, पहले अम्ल का ही बता देता हूं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? अम्ल धातुओं के साथ, एक सेकेंड इसमें आगे बताता हूं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या करता है? अभिक्रिया करके लवण व, लवण व क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। तो लवण व H2 गैस बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो रही है, जो अम्ल होगा वो क्या बनाएगा? H2 बनाएगा ना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक अभिक्रिया समझाता हूँ मैं आपको, अभिक्रिया समझना, ठीक है, इजी अभिक्रिया एकदम। अम्ल क्या ले लूं मैं? HCl ले लूं, HCl अम्ल ले लूं, ठीक है, ये मैंने HCl अम्ल लिया। इसकी अभिक्रिया करवानी धातु के साथ। धातु क्या होती है? ये अम्ल क्यों है, पहले वापस से देखो, इसमें H आ रहा है तो ये अम्ल होगा। HCl एक अम्ल, मैंने अम्ल के दिन वाले में लिखाया था कि अम्ल क्या क्या होते हैं, ठीक है। HCl अम्ल है, प्लस धातुओं के साथ अभिक्रिया करनी है। क्या करनी है? धातु के साथ अभिक्रिया। धातु क्या लूं मैं? कुछ भी ले लूं। सोडियम भी एक धातु होती है, क्या होती है? फेरस भी ले सकते हो, लोहा भी धातु होती है, सोडियम भी धातु होती है, जो आप लेना चाहो। लेड पी भी धातु होती है, सारी धातु होती है, बट आप ऐसी धातु ले लो जिनकी संयोजकता आपको पता है। सोडियम में एक धातु होती है, उसकी संयोजकता एक होती है, वो आपको पता है, तो आप वो ले लो। तो हम यहाँ पे कौन सी धातु लेते हैं? सोडियम लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम। तो हमें क्या पता है? अभी तक मैंने अभिक्रियाओं को संतुलित नहीं किया, क्योंकि आपने पहले चैप्टर में मैंने आपको सिखाई थी अभिक्रिया संतुलित करनी। अगर वो आपको अच्छे से आती है तो हम यहाँ पे भी संतुलित करना सीख लेंगे एक शॉर्ट मेथड में, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो देखते हैं धातु के साथ अभिक्रिया संतुलित करनी भी अभी हम सीखेंगे, ठीक है। देखो, HCl प्लस सोडियम, HCl प्लस सोडियम, ये अभिक्रिया करेगा तो सूत्र के अनुसार क्या बनेगा?
लवण और वो कहते हैं ना गुप्त सूत्रों के अनुसार पता लगा है, तो हमें क्या पता लग गया गुप्त सूत्रों के अनुसार, ये गुप्त सूत्र यहाँ पे है, क्या बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। तो लवण तो बाद में बनेंगे, पहले क्या निकालेंगे हाइड्रोजन गैस। लवण तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता H2। फिर लवण क्या बनता है सोडियम, और जब क्लोरीन साथ में दिख जाए, ये बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं, सोडियम और क्लोरीन बहुत अच्छे प्रेमी। इनकी प्रेम कथा हर वक्त हर व्यक्ति याद करता है जब खाना खाता है, खाना खाते में इसकी प्रेम कथा आती है। प्रेम कथा में क्या होता है, जैसे नमक मिलाते हैं, मान लो गर्म खाना बन रहा है, नमक मिलाएंगे तो Na अलग Cl अलग, इनकी क्या होती है जुदाई होती है, क्या होती है जुदाई, जुदाई इनसे सही नहीं जाती, तो इनकी प्रेम कथा होती है। तो जब भी ये मिलते हैं ना बेचारे, तो फटाफट मिलने की कोशिश करते हैं। मान लो कि HCl NaCl को क्या किया, Na को पकड़ के अलग कर दिया, Cl को पकड़ के अलग। जब हम किसी भी पानी में डालते हैं नमक को, तो नमक क्या होता है आयनाइज्ड, आयनित होता है, वो टूटता है Na में और Cl में, तो इनकी जुदाई होती है हर वक्त। तो इनकी क्या बहुत दुख भरी प्रेम कथा है। पर जब भी ये मिलते हैं सोडियम और क्लोरीन जब पास पास मिल गए ना, तो अब ये थोड़ी छोड़ेंगे, एक दूसरे को चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे Na है, वैसे अश्लीलता नहीं करते, ये चिपक जाते हैं। Na ये Cl क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो Na और Cl चिपक के क्या बनेंगे सोडियम क्लोराइड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पर आप लोग कहोगे सर हमने तो क्या पढ़ी है, अभिक्रियाओं को संतुलित पढ़ी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बन गए दो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 के रूप में होती है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो हम क्या करेंगे भाई संतुलित। क्या करेंगे संतुलित कैसे करते हैं, देखो HCl, यहाँ पे H कितना है दो, इसको भी दो करने के लिए इसको किससे गुणा कराऊं, दो से, हो गया। तो H कितना हो गया दो हो गया, यहाँ पे कितना था दो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। मैं फटाफट कर रहा हूँ, बेसिक में भी अलग से आपको जो वापस रिवीजन कराऊंगा, और वैसे लाइव क्लास में भी मैं आपको रिकॉर्डेड में बताऊंगा। जो एक्सरसाइज चैप्टर चलेगा ना फर्स्ट, उसमें हम संतुलित करना भी सीखेंगे अच्छे से, एक बेस्ट मेथड से, ठीक है। तो देखो ये 2HCl है प्लस Na, तो क्या बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो 2H ठीक है, पर यहाँ पे अब Cl कितने हो गए दो हो गए, पर यहाँ पे Cl कितना था एक था। इसको दो कैसे करूं, दो से गुणा करा दूं, करा दिया मैंने दो से गुणा। तो अब Cl कितने हो गए यहाँ पे भाई दो, पर आपकी एक समस्या हो गई, अब सोडियम कितने हो गए, सोडियम भी कितने हो गए दो हो गए, कितने हो गए दो। तो ये सोडियम दो हो गए, तो यहाँ पे भी कितना कर दूं दो। तो ये हो गया 2HCl प्लस 2Na इज इक्वल टू 2NaCl H2। आया क्या समझ में? पक्की बात आई क्या समझ में? ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा, ये लवण है, ये क्या है जल, तो सॉरी जल कैसे है भाई, मैं कुछ और ही लिख रहा हूँ, ये लवण भी नहीं है, ये क्या है अम्ल है, क्या है अम्ल, ये क्या है छ, धातु है, ठीक है, ये क्या है धातु। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे लवण और हाइड्रोजन गैस, क्या बनाएंगे लवण और हाइड्रोजन गैस। हाँ ठीक है, देखते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? लवण और हाइड्रोजन गैस, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ निकालो कोई दिक्कत नहीं, ये लो बहुत अच्छा है। और जो अवक्षेप बचता है ना, जो जमीन पे बैठता है, देखो हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं, जब अवक्षेप बनता है ना अवक्षेप, तो अवक्षेप को नीचे बिठाते हैं। जैसे राड देखी, राड पानी की राड, या आपने जो देगची देखी, जब पानी गर्म करते थे ना, तो उसमें क्या होता था वो नीचे जम जाता था लवण, ऐसे यहाँ पे जम जाता था, तो वो अवक्षेप होता है, वो नीचे बैठ जाता है, और जो भाप के रूप में पानी वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ये होता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये धातु की अभिक्रिया किसके साथ, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में टूटते हैं, ये बात सही है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है ऑक्सीजन भी निकलती है। बट नॉर्मली क्या होता है, वो जब जल वाष्प बनता है ना, भाप बनता है, तो केवल जल के अणु ही भाप के रूप में निकलते हैं, पर कुछ एक पॉइंट में क्या होता है हाइड्रोजन भी निकलती है ऑक्सीजन भी निकलती है। आया समझ में? अब देखो आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपने ये सीखा कि लवण व हाइड्रोजन गैस बन गई, अम्ल बन गया। तो अब आपको मैं अगर ये समझ में आ गया ना कि जब भी अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ तक अगर आप समझ गए ना, तो आगे वाले तीनों टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे, गारंटीड, पक्की बात। करें, ये समझ में आएगा? हाँ अब मेरे को बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा अम्ल व क्षार की अभिक्रिया, अम्ल की तो अभिक्रिया होगी, क्षार की करेंगे? क्षार की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्षार वाली अभिक्रिया आनी चाहिए आपको। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट नाम, वो नोट कर लेना, उसका छोटा प्रश्न आने के चांसेस है, ठीक है। ये किसकी अभिक्रिया थी, अम्ल की थी। अब इसी लिखा दूं क्षार की। क्षार क्या होते हैं भाई, कोई बता सकता है? वैसे नहीं, अगर मैं कुछ लिखूंगा तो उसका इंडिकेशन क्या होता है, देखते कि क्षार है, ओ एच आयन, क्या होता है ओ एच। तो देखो क्षार ले लिया मैंने, मान लो NaOH क्या ले लिया,
इसी किसी धातु से अभिक्रिया कराई, किससे? Zn से। क्या कराई? Zn। जब Zn NaOH से अभिक्रिया करता है ना तो क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप कहोगे ये कौन सी बला है, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे तो इतनी चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे? अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। ये प्रोडक्ट याद रखना है। ये हाइड्रोजन है ना, हमें ये तो पता है कि क्षार करो चाहे अम्ल करो निकलनी कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। कैसे? ऊपर वाले में? हाँ ये क्षार का है, तो यहाँ पे बस इतना लिख लो। ये क्षार का एक एग्जाम्पल है, सारी क्षार नहीं करती, बस एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके। बाकी सारे क्षार अभिक्रिया नहीं करती, सारे क्षार किसी भी धातु से अभिक्रिया नहीं करती। नॉर्मली कौन करते? केवल अम्ल करते। क्या करते हैं? अम्ल। पर कुछ एक क्षार ऐसे होते हैं जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, तो वो क्षार का मैंने नाम बताया। NaOH इस धातु से अभिक्रिया करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो इसी में ही होगा धातुओं के साथ में। NaOH है, इस धातु से क्या किया? अभिक्रिया। तो क्या बनेगा? Na2ZnO2। इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम। ये छोटा प्रश्न आ सकता है, जिंकेट। सूत्र पूछा जा सकता है सोडियम जिंकेट के, या सोडियम जिंकेट बनाने वाली अभिक्रिया लिखो तो ये अभिक्रिया होती है। आएगा समझ में? सोडियम जिंकेट। जिंकेट कैसे होता है? जिंक के साथ जब ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं जिंकेट। क्या बोलते हैं? जिंकेट। और सोडियम का सोडियम, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम जिंकेट। हमेशा हर स्टूडेंट ध्यान रखेगा 20 एलिमेंट शुरू के याद होने चाहिए। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स तो आप सबको मुंह जुबानी याद होंगे, तब उनसे नाम बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? सोडियम जिंकेट। इसका नाम बताना क्या होगा? सोडियम जिंकेट। अब आप अभिक्रिया संतुलित कर सकते हो क्या? कर सकते हो। ठीक है, तो अभिक्रिया संतुलित करते हैं। बताओ अभिक्रिया संतुलित कैसे होगी? इसको देखते हैं हम क्या कहते हैं? अजीब सा नाम, अजीब सा नाम Zn है। Zn यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, अभी तक तो संतुलित, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे को आगे बताओ, Na कितना है? यहाँ पे कितना है? एक है, इसको 2 से गुणा करा दिया, तो अब Na कितना हो गया? 2। Na कितना हो गया? 2। पर आगे ये O भी कितना हो गया? 2। यहाँ पे O कितना है? 2। ये H कितना हो गया? 2। यहाँ पे H कितना है? 2। हो गई अभिक्रिया संतुलित? कोई डाउट हुआ क्या? तो जब Na2NaOH रिएक्ट करता है Zn से, तो Na2ZnO2 बनता है। क्या बनता है? Na2ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, हो गया क्लियर? अब हमने पढ़ी किसकी अभिक्रिया? धातुओं के साथ पढ़ी। क्या पढ़ी? धातुओं के साथ। अब आएगा धातु ऑक्साइड। अब अगर ये धातुओं वाली आती है ना, धातु ऑक्साइड वाली एकदम मुंह जुबानी याद हो जाएगी, गारंटी मैं देता हूँ। आगे वाली सारी अभिक्रिया आपको याद करवाऊंगा मैं। देखो कैसे, ये थोड़ा सा टफ होगा, बट हमेशा याद रखना, अम्ल अभिक्रिया करेंगे धातु के साथ तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और साथ में क्या बनेगा? लवण बनेगा। ये लवण ही है, ये सोडियम जिंकेट क्या है? लवण। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सोडियम जिंकेट बनाने वाली अभिक्रिया लिखो, तो ये अभिक्रिया लिखोगे आप। लिख दोगे क्या? अब अगला करो। संतुलित भी करनी है, अभिक्रियाएं संतुलित के बिना तो होती नहीं है। जैसे अब नेक्स्ट होगा आपका धातुओं के साथ, किसके? सॉरी, धातु ऑक्साइडों के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका धातु ऑक्साइडों के साथ। किसके साथ? धातु ऑक्साइडों के साथ। अब मेरे को कोई बता सकता है ऑक्साइडों का मतलब क्या हुआ? ओ, ऑक्सीजन के साथ होगी वो, धातु ऑक्साइडों के साथ। ठीक है, करते हैं हम थोड़ा सा शुरू धातु ऑक्साइड के साथ। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है, अब सोचो पीछे वाली अभिक्रिया, अभी एकदम समझ में आ जाएगा। पीछे वाली अभिक्रिया कुछ ऐसी थी, ये थी क्या पीछे वाली अभिक्रिया? जब धातु के साथ की थी तो क्या बनी थी? हाइड्रोजन गैस बनी थी। अब अगर धातु में ऑक्सीजन आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो अब अभिक्रिया कैसे बन गई कि जब कोई भी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। पीछे क्या बन रहा था? हाइड्रोजन गैस बनी थी, अब क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। जल कैसे पता चला? पिछली बार केवल धातु थी, तब केवल हाइड्रोजन गैस, इस बार धातु के साथ ऑक्सीजन, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा? याद करने का तरीका हो गया क्या? हाँ, पानी में बस ओनली फॉर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के ही परमाणु होते हैं। आएगा समझ में? ये बस समझा रहा हूँ, इसका उदाहरण है इसका। अब मैं लिखाऊंगा भाषा वगैरह, ठीक है?
क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि जब भी कोई धातु किसी भी जब भी कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आ रहा है। अब धातु ऑक्साइड होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा? क्या होगा? ऑक्साइड। तो अब इसको इसको कैसे लिख सकते हो कि जब भी कोई अम्ल था वो धातु से अभिक्रिया करता था तो क्या बनता था? लवण और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस। अब क्या लिखोगे? जब भी कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? जल। आया क्या समझ में? इजी वे है ना, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, क्या है? इजी वे है कि नहीं है? हाँ, अब देखो समझते हैं। नहीं आ रहा समझ में? देखो फिर से बताता हूँ। अभी हमने पीछे अभिक्रिया क्या की थी कि जब भी कोई अम्ल होता है, क्या होता है? अम्ल, वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। पर अब इसका अगला देखो, धातु के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के साथ भी क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ये याद करने का तरीका हो गया। आया क्या समझ में थोड़ा बहुत? ठीक है, तो जब अम्ल या जो कोई भी आपका पदार्थ होगा वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। यानी क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड का अर्थ क्या होता है? जल। क्या होता है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अब इसकी कोई थ्योरी बता सकता है क्या मेरे को? वेरी गुड। क्या बताया आपने कि जब भी कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण व जल बनता है। क्या बनता है? लवण व जल। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आएगी, वो भी आपसे पूछता हूँ। अब देखो क्या है भाषा, लिखो। ये याद करने सारी चीजें, तब आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी कोई अम्ल धातु ऑक्साइड से धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, क्या करता है? से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो लवण व क्या बनेगा? लवण व, पहले तो ऐसे लिख लो हाइड्रोजन ऑक्साइड, ताकि ऑक्साइड से ऑक्साइड का समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड लिख दिया मैंने, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड। वैसे जल का प्योर नाम डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, पर हम ये लिख लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, या इसको क्या बोल सकते हैं हम? जल बनाता है। ये क्लियर हो रहा है ना फंडा? अगर एक याद हो गई आपको, बस एक, केवल धातुओं वाली अगर याद होगी तो आप दुनिया की सारी इस टाइप की अभिक्रिया कर सकते हो। तो अब देखो क्या बनाना है हमें। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन, वो धातु वाली, केवल धातु वाली अगर याद होगी ना, कि जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो, हाँ है, लवण व हाइड्रोजन गैस, उससे आगे सारी समझ में आ जाएगी। आएगा समझ में? उसमें क्या था? धातु था तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी। इसमें धातु ऑक्साइड है तो इसमें क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। और हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? जल होता है। तो इसकी अभिक्रिया लिख लेते हैं, क्या होगी? जैसे HCl है, ये अभिक्रिया करेगा किससे? धातु ऑक्साइड NaO से। पर NaO कभी नहीं होता, Na2O होता है। ये संयोजकता के कारण समझ में आएगा, एक अलग से वीडियो बताऊंगा आपको क्लास में संयोजकता क्या होती है। इसका नाम लिखते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड को। ठीक है, अब देखते हैं HCl जब Na2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। तो NaCl और क्या बनना चाहिए? जल बनना चाहिए। अब अभिक्रिया संतुलित कर सकते हो क्या? अभिक्रिया संतुलित करके बताओ। यहाँ पे Na कितने हैं? एक। पर यहाँ पे कितना था? Na दो। यहाँ पे Na कितना था? दो। यहाँ पे Na कितना था? एक। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक, तो एक को दो कैसे बनाऊं? दो से गुणा करवा देता हूँ। तो यहाँ पे कितने से गुणा कराऊंगा? दो से। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पक्की बात नहीं है? किससे गुणा कराऊंगा? दो से। ठीक है, प्लस H2 का H2। अब ये दो Na हो गया, पर Cl भी कितने हो गए? दो। पर Cl यहाँ पे कितना है? एक। इसको दो कैसे बनाऊंगा? दो से गुणा। तो यहाँ पे किससे गुणा करा दूंगा? दो से। तो ये क्या बन गया? दो Cl, दो Cl, दो Na, दो Na। पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये कितने बन गए? दो हाइड्रोजन। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, अब वापस से समझो ये क्या अभिक्रिया है। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था? जब भी कोई धातु, याद रखना, जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनती है? लवण और हाइड्रोजन गैस। हमेशा पहले वो मेन पदार्थ निकालो, हाइड्रोजन गैस या जल, फिर बाकी लवण बनाओ। तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? धातु के बाद धातु ऑक्साइड आते हैं। तो जब धातु के बाद धातु ऑक्साइड आ गए तो हाइड्रोजन के बाद भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का ऑक्साइड आ जाएगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, यानी जल बनता है। क्या बनता है? जल। अब आपका दिमाग का कोई कांटा जला है क्या यहाँ पे? अगर एक चीज आपने यहाँ पे पकड़ ली तो मैं मान लूंगा कि आपने साइंस को समझ लिया। अभी मैंने पीछे एक अभिक्रिया करवाई थी, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाई थी। अम्ल की क्षार की अभिक्रिया में यह होता है, अम्ल
प्लस क्षार, क्या बनता है? लवण और जल। क्या बनता है? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया में लवण और जल। आया समझ में? ये अभिक्रिया पड़ी थी, यहाँ पे भी क्या बन रहा है? लवण और जल बन रहा है। तो और ये क्या है? अम्ल। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? क्षार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एक नई परिभाषा और निकल गई कि जो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं वे धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। ये आया क्या यहाँ पे समझ में कॉन्सेप्ट? हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है? धातु ऑक्साइड के साथ। तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। हमने पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या पढ़ा था कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। यहाँ पे लवण और जल बन रहा है, यहाँ पे भी लवण और जल बन रहा है, यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे भी अम्ल है। तो ये क्या होना चाहिए? क्षार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षार। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनाते हैं? लवण और जल। वे किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति। कुछ चीजें समझ में आ रही है क्या? तो आप इसमें लिख लो थ्योरी में क्षारीय प्रकृति वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखा दूं क्या? देखो एरो लगा के लिख लो। वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कॉन्सेप्ट हो रहे हैं क्लियर? यही यहाँ पे विज्ञान का मेन बेसिक होता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, आया क्या समझ में? कोई डाउट है क्या? अगर वो एक अभिक्रिया पता है, कौन सी वाली? अम्ल व धातु की अभिक्रिया, जैसे हाइड्रोजन गैस, तो आगे वाली सारी अभिक्रिया निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सारी अभिक्रिया। कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, अब एक आपको बता देता हूँ, धातु कार्बोनेटों के साथ। किसके साथ? धातु कार्बोनेटों के साथ। फिर लगभग हो जाएगा चैप्टर का ये मेन पॉइंट। यहाँ से मेन अम्ल वाला है। हाँ सेम होगी एकदम, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पे तभी तो एक कॉन्सेप्ट निकाल के जो साइंटिस्ट वगैरह जो भी थे, वैसे तो एक्चुअलिटी में ये पहले मेरे को आपको कार्बोनेट समझाना चाहिए था बुक के अकॉर्डिंग तो, बट मैंने पहले ये समझा इसलिए क्योंकि आपको ये पता है कि सोडियम के बाद सोडियम ऑक्साइड आएगा, तो आपको जल के बाद जल वो सॉरी हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन ऑक्साइड दिखने को मिल जाएगा। इस वजह से मैंने इसे पढ़ा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है? ठीक है ना, पहले कार्बोनेट्स आते बुक के अकॉर्डिंग तो, ठीक है, बट हमें बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें यहाँ पे अपना चलना है। ठीक है, देखो ऑनलाइन वालों को कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना या मेल कर देना। मेल आईडी studypartner44@gmail.com, मेल इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वहाँ पे जाके कॉपी कर लेना या लिख लेना, लिख के बाद में आप मेल कर देना। मेल 24 आवर्स चेक होती है। ठीक है, तो आपके जो भी मेल आएगी वो विद इन 3 से 4 घंटे में आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा उसका कि आपका वीडियो कब आने वाला है। वैसे तो जिस वीक में आप कमेंट करोगे उसके जो संडे आता है उस वीक का नेक्स्ट वाला, उसमें हम क्या करते हैं, क्या बनाएंगे? डाउट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, डाउट सॉल्यूशन वीडियो, तो उसमें हम बात कर लेंगे। तो अब हाँ, कार्बोनेट CO3। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा? धातु कार्बोनेटों के साथ। किसके साथ? धातु कार्बोनेटों के साथ। ठीक है, देखो किसके साथ अभिक्रिया? धातु का सिर्फ अम्ल की कर रहे हैं हम तो। क्षार इसलिए लिखा क्योंकि अभी एक पीछे क्षार की अभिक्रिया आई थी। अब कार्बोनेटों वाले में भी क्षार की अभिक्रिया आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे, तो बता रहा हूँ मैं आपको बस। दोनों की लिख सकते हो आप, बट मेन आपके ये अम्ल का ही पोर्शन चल रहा है, पर मैंने इसको लिखा है ऐसे। ठीक है, धातु कार्बोनेटों के साथ। पहली बात तो धातु क्या होती है वो आपको पता है, जैसे सोडियम ले लिया मैंने, सोडियम इसलिए लेता हूँ धातु के रूप में क्योंकि बहुत अच्छा मेरे को लगता है वो चीज़। ठीक है, धातु ले लिया। धातु धातु ऑक्साइड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। धातु कार्बोनेट क्या होता है? जिसमें CO3 जुड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या आपकी धातु है? Na क्या है आपकी धातु है क्या? अगर इसमें मैं क्या जोड़ दूं? कार्बोनेट जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? कार्बोनेट। तो ये क्या बन जाएगा? NaCO3 नहीं, 2 लगेगा क्योंकि संयोजकता वाला काम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? ये मेरे को बताओ, इसमें धातु क्या है? ये है या ये?
धातु ये है और कार्बोनेट है। CO3 जब भी दिख जाए वो क्या होता है, कार्बोनेट ग्रुप होता है। क्या होता है, कार्बोनेट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो अब चलिए इसको देखते हैं। धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। केवल धातु वाली अभिक्रिया से आप सारी निकाल सकते हो। धातु वाली अभिक्रिया लिखता हूँ एक बार। ये थी HCl जो था, उसने किसके साथ अभिक्रिया किया, धातु के साथ अभिक्रिया किया, क्या बना, 2NaCl बना, साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। यही निकला था क्या। इसमें केवल क्या थी, धातु थी। अब वाले में क्या आएगा, धातु कार्बोनेट आएगा। धातु इसके साथ अभिक्रिया करेगा कौन, HCl। क्या करेगा, HCl। हाँ, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ ही तो लग रहे हैं सारे। धातु कार्बोनेट, ये कार्बोनेट वाला, हाँ CO3। क्षार के साथ कैसे, धातुओं के साथ, इस साइड वाले का, हाँ इस साइड इसलिए लगाते हैं, ये ग्रुप होता है और एक केंद्रीय परमाणु होता है। केंद्रीय परमाणु जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके राइट में हमेशा ग्रुप्स को लिखा जाता है। ये तरीका होता है, ठीक है। फर्स्ट हमेशा धातु आती है, फिर आगे उसके साथ जो जुड़ता है। जैसे आपने देखा होगा NaCl, पहले धातु बाद में गैस वाला Cl, ठीक है। आपका जैसे CaCl2, पहले धातु फिर गैस का वाला Cl। तो पहले धातु को महत्व होता है। धातु क्या होती है कि अच्छी क्वालिटी, मतलब खुद की वो उसका नेचर अच्छा होता है। नेचर अच्छे का मतलब ये होता है वो थोड़ी सी उत्तरदायी होती है। धातु है ना, बढ़िया, वो केंद्रीय परमाणु होते हैं, ठीक है। देखो इसको समझना है ना। देखो हमें क्या पढ़ना है, HCl की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ, वही चीजें बार बार होगी। धातु के साथ अम्ल जब भी किसी के साथ अभिक्रिया करेगा धातु से रिलेटेड, तो क्या बनेगा, सबसे पहले लवण बनेगा। तो Na और Cl दिख जाए तो इनको जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, तो ये बनाएंगे NaCl। वो क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, 2, ताकि 2Cl 2Cl 2Na 2Na, और ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा आगे, ठीक है। अब क्या निकलना चाहिए भाई, जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है तब हाइड्रोजन निकली, तो इसमें भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन तो निकलेगी। पर इसमें देखो हाइड्रोजन के अलावा 3 चीजें और आ गई, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। आपको ये पता है हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन लग जाएगा तो H2O बन जाएगा। फिर पीछे क्या बन रहा है, COO2, CO2 क्या निकल जाएगी, CO2। आ रहा है क्या समझ में, इसी कॉन्सेप्ट से ये बना है। आएगा समझ में। देखो फिर से बताता हूँ, जब अम्ल था धातु के साथ अभिक्रिया की तो क्या बना, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या बना, लवण और हाइड्रोजन गैस। पर जब अम्ल किसके साथ करेगा, धातु कार्बोनेट के साथ करेगा, तो हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, इस O3 में से 1 ऑक्सीजन चला जाएगा इसके पास, और बाकी 2 जो ऑक्सीजन बचेंगे वो CO2 लग जाएगा C के पास। यहाँ पे कोई डाउट है क्या, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। ऐसी कैसी अभिक्रिया होती है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के भी साथ, ठीक है। वो आप लिखना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो क्या होता है, धातु कार्बोनेट की, धातु कार्बोनेट की परिभाषा ये होगी कि जब, अभी लिखाऊंगा परिभाषा तो मैं, चलो इसके पहले परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। फटाफट परिभाषा लिख लो, पोर्शन क्लियर होता जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था, ये जो अभिक्रिया वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो लिखो, जब अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करता है, क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होगा, उदाहरण क्या होगा इसका उदाहरण, पहले लिखेंगे हम अम्ल, फिर धातु कार्बोनेट। ये तो वैलेंसी से 2 आया है, बाकी मैं आगे समझाऊंगा इसको। ये बनेगा NaCl। अब हम इसको संतुलित करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आगे बनेगा जल, फिर क्या बनेगा, CO2। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये आपका पोर्शन क्लियर।
लिख लो फटाफट। हाँ लिख सकते हो वैसे तो। ठीक है, एक लास्ट और पढ़ते हैं, ये आया कि समझ में? ठीक है, ये आप याद जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक लास्ट और पढ़ते हैं, वो लास्ट में आपको अभिक्रिया आप लिख लेना, ठीक है? मैं आपको बस सॉरी सॉरी आप लिखना, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि सेम ऐसा ही चलेगा पोर्शन, ठीक है? देखो, फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे। और आज क्लास में आपको मैंने एक टॉपिक छोड़ के जाता हूँ। आज का टॉपिक है अम्लराज। हम आपसे क्लास में टॉपिक छोड़ के जाएंगे, आप डिस्कवर करना घर पे अम्लराज क्या होता है। अम्लराज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया, अम्लराज। अम्लराज बनता कैसे हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें दो रोल होते हैं, HCl और HNO3, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये रिएक्शन करते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा अम्लराज होता है क्या कल की क्लास में। आपके लिए तब तक सस्पेंस है, आप खुद डिस्कवर कर सकते हो तो करना, एंड कमेंट भी करना कि अम्लराज क्या होता है, और जिसको आता है वो जरूर बताइएगा, ठीक है? घर पे है आपका टॉपिक, ठीक है, अम्लराज का। अब हम करेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होते हैं NaHCO3, ये क्या आएगा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। आया समझ में? हाँ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन किससे करेगा? ये रिएक्शन करेगा, ये भी किससे करेगा? अम्ल से। किससे करेगा? अम्ल से। तो देखो भाई, अम्ल से अभिक्रिया कैसे करेगा? अम्ल से अभिक्रिया कैसे करेगा? देखो, HCl इससे अभिक्रिया करेगा तो NaCl तो बनना ही पड़ेगा, पर यहाँ पे देखो NaCl बन जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें कोई संयोजकता आपको सेट करनी नहीं है, करो तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है? अब क्या बनेगा? NaCl बन गया, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? H2O, प्लस एक ऑक्सीजन निकल गया पीछे CO2। ये लो, कोई डाउट है क्या? बन गई, ये अभिक्रिया थी। नहीं तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, H को तोड़ दिया, Cl को तोड़ दिया, Na को तोड़ दिया, H को तोड़ दिया, C को तोड़ दिया, O को तोड़ दिया, तो ये H और ये O, ठीक है, ये मिलकर तो H2O बन गया, ये Na और Cl बन गया, ये CO2 बन गया। ये लो आपका आंसर। कोई डाउट है क्या? तो ये होती है अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? धातु व क्षार की अभिक्रिया से उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखी। फिर हमने क्या? धातुओं की अभिक्रिया धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, तो जिससे बनता है लवण व हाइड्रोजन गैस। फिर हमने पढ़ा अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइडों के साथ, तो हाइड्रोजन जो गैस निकल जाती है उसके साथ क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट था धातु कार्बोनेट, तो इसमें क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने पढ़ा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके अभिक्रिया में क्या बन जाएगा? जल कार्बोनेट, और वही का वही चीज, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो आज की क्लास हमारी होती है यहाँ पे कंप्लीट। आज हमने धातुओं की अभिक्रिया पढ़ी, अम्ल व क्षार के साथ सब कुछ पढ़ा। तो देखो, आज की क्लास जो थी वो एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप मान के चलो। ये लेक्चर 3 है इस चैप्टर का। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें हर चीज को क्लियर करते हुए चलना है। और मैं चैप्टर को पूरा आपके सामने ओपन करके रख रहा हूँ। जो सूचक बताए तो वो भी एक बहुत छोटी चीज थी, बट आपके सामने सारी चीजें ओपन है, ठीक है? कोई भी चीजें आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, और कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मिलते हैं, लेक्चर 4 की तरफ। अगर आज आपकी क्लास को समझ में आया तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लास समझ में आई या नहीं, ठीक है? तो मैं नीरज मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा जो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन अगर वो मोड में पढ़ना चाहते हैं एकदम क्लास की फील की तरह, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।